हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं इसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। एक ट्रेड मैं आपको लेके दिखाऊंगा, क्या है इंट्राडे के रूल्स वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो टाइम होता है वो 9:15 में अपना मार्केट ओपन होता है और दोपहर 3:30 में मार्केट बंद होता है। तो इस टाइमिंग के बीच में जो आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, चाहे वो बाय का ट्रेड हो चाहे वो सेल का ट्रेड हो, क्योंकि इंट्राडे में आप शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हो, तो दोनों तरीके के ट्रेड आप ले सकते हो। तो जो भी है आपको इस टाइम के बीच में ही करना है, तो उसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा। आप इक्विटी इंट्राडे कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में इंट्राडे कर सकते हो और ऑप्शंस में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो तीनों तरीके में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इक्विटी इंट्राडे क्या होता है। तो इससे सबसे पहले तो हम चलेंगे वॉच लिस्ट में। आज जो स्टॉक मैंने यहाँ पे बाय करने का या फिर शॉर्ट करने का ट्राई किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का एनालिसिस मैंने किया है कि मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होता है, तो आपको एनालिसिस के बाद ही सारी चीज़ें करनी है। रैंडमली कोई स्टॉक उठाना नहीं है और उसमें ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। आपको शॉर्ट की पोजीशन अगर बनानी है तो आपको शॉर्ट किस तरीके से है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा और उसके बाद ही पोजीशन इनिशिएट करनी होगी। जैसे कि अभी मैं शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस तक आता है, तो उसके बाद हम उसमें शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो एनालिसिस है वो आपको एनालिसिस सबसे पहले करना होगा और उसके बाद ही आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी होगी, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक्सिस बैंक के ऊपर हम शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है। तो 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल्स पहले यहाँ पे नीचे बनी है, उसके बाद फिर से ऊपर आ रहा है और ये रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर क्रॉस करेगा तो बाई की पोजीशन बना सकते हैं, इसका लो अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब अभी तक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना है जहाँ पे कंफर्म ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो दूसरा एक स्टॉक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर टाइटन की बात करें तो टाइटन हम देख सकते हैं। तो टाइटन यहाँ पे स्टॉक का हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में दिखाया जा रहा है और सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। ये जो R1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। तो टाइटन में हम पोजीशन बनाएंगे, छोटी क्वांटिटी लेंगे, तो बाय का हम यहाँ पे पोजीशन लेने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 13113 के आसपास चल रही है। रेगुलर ऑर्डर आपको लगाना है, एएमओ ऑर्डर मार्केट खत्म होने के बाद लगा सकते हैं। वैसे आप कवर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। कवर ऑर्डर का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका अवेलेबल है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप जब करते हो तो आपको पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे नहीं देने हैं। आपको 5x तक का लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो 3114 रुपये का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन देखूँ तो ये स्टॉक मैं सिर्फ 622 रुपये में बाय कर सकता हूँ। मतलब एक स्टॉक बाय करने के लिए मुझे 3000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, 622 रुपये मेरा ये स्टॉक बाय हो जाएगा। वो इंट्राडे में होता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करूंगा तो लॉन्ग टर्म में पूरे पैसे मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो ये आपको एक फ़ायदा मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ मैं। 10 क्वांटिटी के लिए मुझे पे करने होंगे 6220 रुपये। सो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्राइस मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 3114 रुपये। ये प्राइस पे आएगा तो मेरा स्टॉक बाय हो जाना चाहिए। आप मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लिमिट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट सिलेक्ट करोगे तो आपके प्राइस के ऊपर आप थोड़ा सा निगोशिएट कर पाओगे और उसके बाद आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, लेकिन एनालिसिस के बाद ही बढ़ाना। मैं यहाँ पे रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ या फिर थोड़ी सी एनालिसिस के बाद ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ये चीज़ करनी है। आपको एनालिसिस के बाद ही ट्रेड करना है, क्योंकि रिस्की है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। तो स्वाइप टू बाय करते हैं। स्वाइप टू बाय करने के बाद आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप 3114 पे हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। मार्केट ऊपर चला गया है, प्राइस ऊपर चला गया है, 3117.50 पे चला गया है। तो हम वेट करेंगे हमारा ऑर्डर आने तक, और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका होता है उसको होल्ड करने का और उसको सेल करने का क्या तरीका होता है वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों,
यहाँ पे ऑर्डर हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। आप देख सकते हैं 9:43 पे ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हुई। 9:36 पे हमने ऑर्डर लगाई थी, तो थोड़ा टाइम लगा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में। तो अब हम चलते हैं पोजीशंस में। तो पोजीशंस में आप देख सकते हैं कि MIS ऑर्डर यानी कि इंट्राडे ऑर्डर हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। 10 क्वांटिटी हमने टाइटन की खरीद ली है। 4 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 8 रुपये 4 रुपये ये चलता जाएगा। जैसे ही स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। अब बज रहे हैं 9:45, 3:30 तक का टाइम है हमारे पास। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो 3:15 पे ही मैन्युअली एग्जिट कर देना। अगर आप मैन्युअली एग्जिट नहीं करोगे तो बचे हुए 15 मिनट में लास्ट 15 मिनट में क्या हो जाएगा कि आपका ट्रेड जो है वो आपका ब्रोकर ये जो जीरोधा है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सो अगर इससे बचना है तो 3:15 ही आप एग्जिट कर देना, वरना ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब अगर आपको एग्जिट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली पोजीशन में जो पोजीशन आपकी बनी हुई है, जैसे कि हमारी ये पोजीशन बनी है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और सिंपली यहाँ पे आप लिमिट प्राइस लगा सकते हो। अगर ऊपर की प्राइस आपको लगानी है तो लिमिट प्राइस लगा सकते हो या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑर्डर। स्वाइप टू सेल करोगे तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे। तो ये सिंपल तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। लेकिन मैं फिर एक बार आपको कहूंगा, विदाउट एनालिसिस कोई भी चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और मैं यहाँ पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको एनालिसिस के बाद ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। सो ये था वीडियो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।